नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और प्रोजेक्ट TTF ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर जो है उसके हवाले से आपके गुफ्तगू करनी थी और आपको बताया था कि आज ये जो कोर्स 14 से 16 तक ऑनलाइन लर्निंग हुई, जिसमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग थी और इसके अलावा IT के हवाले से ट्रेनिंग थी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल ने पार्टिसिपेट किया और आज उसकी सर्टिफिकेशन सेरेमनी थी। और क्योंकि SOPs का फॉलो करते हुए जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 1 बाय 1 बुलाया गया और उनसे जो है वो उनको सर्टिफिकेट उनके हैंड ओवर किए गए। और आज जो मेरा यहाँ मौजूद होने का मकसद मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो मेंबर्स थे टीम के और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया उनके साथ गुफ्तगू करनी। तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि एक मरतबा फिर जो है मुझे बाबर अरब अली साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं UK से और एक एंटरप्रेन्योर है। और सबसे बढ़कर जब से वो पाकिस्तान में आए हैं उनकी मसरूफियात और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और उनकी इन्हीं मसरूफियात में से हमने आज उनसे वक्त लिया है और हमें खुशी है कि उन्होंने ये हमारी इस दावत को कबूल किया। सर, थैंक यू वंस अगेन बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसे जिक्र कर चुका हूँ कि जैसे आप पाकिस्तान में है बहुत सारी आपकी मसरूफियात बढ़ रही हैं, लर्निंग के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, यूथ के हवाले से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है, फीलिंग बताइए कैसी? बहुत अच्छी फीलिंग है। और देखें, देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड एनी सेटबैक, एनी चैलेंज। तो अब उसमें सिर्फ सोच ये थी कि एक कोविड का एक ऐसा चैलेंज आया और लॉकडाउन्स का ऐसा एक चैलेंज आया, उस हवाले से अब या फिर तो इंसान ये सोच के बैठ जाए कि आप गिव अप कर दो कि अच्छा क्या करा जाए क्या नहीं करा, या फिर आप उन सेटबैक्स में से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। और वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें जो कि कल अगर हमारे लिए इस तरह की सिचुएशन हो या यूथ हमारी इस तरह की सिचुएशन को फेस कर सके तो उनके पास एक कंटीजेंसी प्लान हो, वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से ढाल सकें एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसी सिलसिले में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। 14 अगस्त का माहौल है और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का माहौल रहा, अब पाकिस्तान डिफेंस डे की सेलिब्रेशन का माहौल है। तो बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान में ये सारी मसरूफियत, इन सारी की सारी ड्रॉबैक्स के बावजूद और इन सारे के सारे सेटबैक्स के बावजूद जो मसरूफियत है और जो प्लान्स चल रहे हैं उनको और जो चैलेंजेस हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा हूँ और बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है, पाकिस्तान में कुछ देने का मौका मिल रहा है। राइट सर, ये प्रोजेक्ट TTF ये क्या है, इसका आइडिया कैसे आया एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों का रिस्पांस, यहाँ के फैकल्टी का रिस्पांस और पार्टिसिपेंट्स का रिस्पांस, ये बहुत अच्छा सवाल अयाज पूछा जा रहा है मुझसे आजकल प्रोजेक्ट TTF के हवाले से, सोशल मीडिया पे और स्टूडेंट्स यूथ के हवाले से। प्रोजेक्ट TTF ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर पाकिस्तान जिस तरह के चैलेंजेस फेस किए एजुकेशन ने, पाकिस्तान की यूथ ने इन शुरू के 4 या 6 महीनों में, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आया कि क्या अब हम जो फर्स्ट 6 मंथ 2020 के रहे हैं, क्या अगले 6 महीने भी इसी तरह से गुजारने हैं या हमने अपने आप को नॉर्मलाइजेशन की तरफ, अडॉप्टेशन की तरफ लेके आना है। दुनिया जिस डगर पे चल रही है, दुनिया जिस राह पर गामजन है, उस राह पर हमने भी चलना है या हमने ओल्ड ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करना है कि अच्छा जब होगा तो देखेंगे, जब रूल्स आएंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द SOPs, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे तरीके से वो जो कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, they're making best possibilities के ज़िंदगी को नॉर्मलाइजेशन के ऊपर लेके आए। इसमें पाकिस्तान और गवर्नमेंट बहुत हद तक कामयाबी हुआ है। मगर क्या अब यही एक सेटबैक है या हम आगे भी इस किस्म के चैलेंजेस फेस करेंगे? तो मैं चूँकि लंदन से आया हुआ हूँ, वहाँ पे जो हमारी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है, कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स का एक हिस्सा होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिन लोगों को आप डील कर रहे हो, चाहे वो यूथ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन में स्टूडेंट इन्वॉल्व है, उनको किस तरीके से इंगेज कर रहा है। तो प्रोजेक्ट TTF ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर, उसका नाम ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर इसलिए रखा गया कि हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स अवेलेबल करवाई, ना सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, वर्ल्ड वाइड।
Right. क्योंकि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल Global विलेज, village, absolutely. और पाकिस्तानी माशाल्लाह से पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम ऑनलाइन लर्निंग को फ़रोग़ दें, और जिसमें एपटेक ने अगेन पायनियर बने, और एपटेक पाकिस्तान में खराज तहसीन पहुंचाना चाहूँगा एपटेक लर्निंग पाकिस्तान को, कि पायनियर हुए और एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे सामने आए यहाँ से, और उन्होंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट TTF को ना सिर्फ लॉन्च किया, एग्जीक्यूट किया, और माशाल्लाह से एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब हमारी सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उसमें आइडिया ये था कि हम ओपन करें, पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट कर सकें। प्रोजेक्ट TTF के वर्कशॉप्स जो हमने सेगमेंट्स में रखे, कि हमने सॉफ्ट स्किल्स और IT स्किल्स दोनों को साइमल्टेनियसली एपटेक लर्निंग जो प्लेटफॉर्म से उन्होंने ऑफ़र किया स्टूडेंट्स को। हमारे पास जो ट्रेनर्स थे, IT के ट्रेनर्स, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त IT प्रोफेशनल्स की एक बहुत ही अच्छी क्रीम, हाई नॉच क्रीम मौजूद है। तो IT के जो ट्रेनर्स थे वो हमारे पाकिस्तान से थे। एपटेक लर्निंग के फैकल्टी मेंबर्स थे, सीनियर फैकल्टी थे, जो अपने अपने डोमेन में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेवलपमेंट की अगर हवाले से बात करें तो एक सीरीज़ ऑफ वेब डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स हुए, जिसमें जो एक्सपर्ट थे उन्होंने तीनों वर्कशॉप्स जो कि 14, 15 और 16 को दिए। इसी तरीके से पाइथन के हवाले से वर्कशॉप हुई, जिसमें 14, 15, 16 को बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस पाइथन के ऊपर जो एक्सपर्ट उस डोमेन के थे उन्होंने दिए। अच्छा, ये IT के हवाले से एपटेक लर्निंग के फैकल्टी इन्वॉल्व हुई और उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ, खराज तहसीन पहुँचाना चाहता हूँ एपटेक लर्निंग पाकिस्तान के एकेडमिक्स को, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट करा। इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स की तरफ आ जाते हैं। जब सॉफ्ट स्किल्स में जब हमने सॉफ्ट स्किल्स का आइडिया एग्जीक्यूट करना था, तो मैंने ये सिर्फ सोचा कि क्यों ना सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर्स को, ऐसे ट्रेनर्स को इन्वॉल्व किया जाए जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में कर चुके हैं, ओवरसीज़ इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो हमारे साथ सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर इन्वॉल्व हुए UAE से, USA से, कनाडा से और इंग्लैंड से। और एक सॉफ्ट स्किल्स के यहाँ पे 2 सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर जो यहाँ पे एक्सपर्टीज़ अपनी डोमेन में रखते हैं, वो पाकिस्तान से एग्जीक्यूट हैं। तो मैं उनको भी खराज तहसीन पहुँचाना चाहता हूँ, मैं उनको भी कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ फॉर द फेयर एजुकेशन। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि हमारा आइडिया कहाँ से प्रोजेक्ट हुआ। जब मेरे जहन में कुछ कॉन्सेप्ट्स आए और मैंने बोला कि जब ये दुनिया में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर शायद काम हो सकता है, थोड़ी सी एग्जीक्यूशन हो रही है, और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त थिंक टैंक सर जोड़ के ये सोच रहे हैं कि क्या हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आइडिया जब आइडिया जहन में आया, तो सिर्फ सोच की हद तक उसको महदूद नहीं रखा, सही कोशिश करा कि उसको जो एक थिंक टैंक है एपटेक लर्निंग का, उसके साथ शेयर करूं और इसको एग्जीक्यूट करने का, पूरे प्रोजेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करने का इरादा बना। And here comes the idea. I've discussed it with the academic head, I've discussed it with the country manager, I've discussed with the CEO of Aptech. Even I've discussed with the graphics people, the networking people as well, that how we just need to actually involve all the, we just need to actually, all the jigsaw puzzle should be in one place. सारे के सारे हमारे nuts जो हैं वो एक तरफ होने चाहिए थे, so that we can join together. And when I actually just threw the idea on the table, it was welcomed by everyone, and I was so humbled and I was so blessed that it won't be a difficult part to actually make anybody understand, क्योंकि जिन लोगों को भी मैं understand कराना चाहता था वो माशाल्लाह से highly educated, involved, and there were few dilemmas
कि किस तरीके से लोग इंगेज होंगे ऑनलाइन, किस तरीके से लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑनलाइन। या 14 अगस्त की सेलिब्रेशन तो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन है, लोग तो यहाँ पे अपने पाकिस्तान में एक जो ट्रेडिशन होता है कि जी छुट्टी वाले दिन सोना है, छुट्टी वाले खास तौर पे दिन कराची सोना है, या शाम को जो है वो गाड़ी के साइलेंसर या मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के जो है वो कराची में अगर आप रहते हैं तो सीवी की तरफ जाना है, या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में है तो आपने माल रोड की तरफ निकल जाना है या मरी की तरफ चले जाना है, तो वो उसको। मगर हमने चूंकि ये एक लॉकडाउन कोविड सिचुएशन में लोगों को एक ये पैगाम देना था कि आप 14 अगस्त को एक इनोवेटिव अंदाज में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने घर में रहिए, SOPs को फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, और साथ साथ ये 14, 15, 16 जो एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है इसको यूटिलाइज करिए। बिल्कुल ऐसे यूटिलाइज करें लर्निंग के तहत। हमने कोई हाई फाई कोर्सेज या हाई फाई उसके एग्जाम्स नहीं रखे, वर्कशॉप्स का सेटअप रखा कि आप इन वर्कशॉप्स को अटेंड करें, और इन वर्कशॉप्स को जो आप पार्टिसिपेंट्स होंगे उन पार्टिसिपेंट्स को just because you are actually participating in the workshop, we'll actually give you the certification of participation as well, wherever you are in Pakistan, wherever you are in the world. Right? तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि डायलेमास जो थे वो सिर्फ इतने थे कि क्या ये पॉसिबल होगा, ऑनलाइन ई लर्निंग को लोग सही तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन वीकेंड है, क्या इसमें लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो हमने इसको एग्जीक्यूट करा, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमने ये सोचा कि हम एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं थ्रू एपटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म से कि यस, यू कैन गेट इन्वॉल्व, यू कैन लर्न फ्रॉम योर वीकेंड, यू कैन लर्न एंड सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे एट द सेम टाइम। और लोग, हम जब आइडिया एग्जीक्यूट हो गया और नट्स एंड बोल्ट्स ज्वाइन हो गए और हमारे बेतहाशा इसके बैकएंड के ऊपर वर्किंग हुई, जब फ्रंट पे आया तो वी वर ओवरवेल्म विद द सिचुएशन कि हमारे पास इंक्वायरीज भी आ रही थी, पीपल वर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग कि एपटेक लर्निंग पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पे क्या लेके आ रहा है। इनफैक्ट अगर एपटेक लर्निंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे जाके देखें तो सॉफ्ट स्किल्स और IT स्किल्स की जो हमने सिर्फ और सिर्फ बैनर लगाए थे प्रोजेक्ट TTF के, कौन कौन से आपके अवेलेबल हैं वर्कशॉप्स, तो उस पर 1.4K, 1.3K, 1.2K लाइक्स आए हैं। एक प्रोजेक्ट TTF के हवाले से मैंने फेसबुक लाइव का एक सेशन किया था, जिसमें जो प्रोजेक्ट TTF पाकिस्तान के जितने सॉफ्ट स्किल्स और IT स्किल्स के ट्रेनर्स थे उनके साथ एक सिर्फ और सिर्फ फेसबुक लाइव के ऊपर एक सेशन किया था। तो उसकी जो है वो व्यूज़ 1.2K से ज़्यादा व्यूज़ आए। सो दैट मीन्स कि आवर कंट्री इज़ बेसिकली अडॉप्टिंग दिस थॉट्स, अप्रिशिएटिंग दिस थॉट्स। हमें बहुत सारी जो है ना वो इंक्वायरीज आई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि जो लोगों ने बोला कि आप क्या इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत से लोगों ने बोला कि अब ये एपटेक का ये तरीका होगा। तो यस, वी आर the reason why we actually launched Project TTF कि हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग का जो सिलसिला है वो वर्कशॉप्स या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हवाले से इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, या ओवरसीज़ लर्निंग के हवाले से। इस वक्त जो एक बहुत खुशाइन बात है कि एपटेक लर्निंग के अंदर इनरोलमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं फ्रॉम अब्रॉड, from different countries, because they want to learn from एपटेक in Pakistan, from the trainers in Pakistan, अब्रॉड जो UAE, USA या कनाडा के अंदर है। तो एक ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, एंड आई वाज हम्बल्ड एंड आई वाज ब्लेस्ड कि इस एपटेक लर्निंग पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से जुड़ के काम किया और लोगों के सामने प्रोजेक्ट TTF पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, एग्जीक्यूट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड एंड आई एम फीलिंग हम्बल्ड कि एज अ हेड ऑफ प्रोजेक्ट TTF पाकिस्तान इतनी कामयाबी और ओवरवेलमिंग रिस्पांस जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने वर्कशॉप्स के अंदर जिस तरह से पार्टिसिपेशन करी,
हर एक वर्कशॉप के एंड में हर एक पार्टिसिपेंट शायद ये चाह रहा था कि अभी वो वर्कशॉप ख़त्म ना हो और वो क्वेश्चन आंसर पूछते रहे और किसी ना किसी तरीके से अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहे। बिल्कुल सर, जैसे आपने ये बात कही, बिकॉज आई वॉज द पार्ट ऑफ द सम ऑफ द वर्कशॉप। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे ये आइडिया है कि जो हमें था कि 2 घंटे कब गुजरे बिल्कुल जो है वो अंदाज़ा नहीं हुआ था। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैं आपके बिहाफ पर, अपने व्यूअर्स के बिहाफ पर, उन तमाम लोगों का, आपकी तमाम जो ट्रेनर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे और एपटेक लर्निंग का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें वेलकम कहते हैं और हमें एक्सेस देते हैं अपने मैनेजमेंट तक और आप लोगों तक कि हम जो यहाँ पर एपटेक लर्निंग जो इनिशिएटिव ले रहा है, जो लर्निंग के हवाले से, जो आईटी के हवाले से, यूथ के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से काम करता है, वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो सर अगेन थैंक यू सो मच, आपका आपने वक्त दिया। और मैं यहाँ पर अपने जो है वो आपको बताता चलूँ कि हम इसके बाद जो है, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी, तो जो पार्टिसिपेंट आएंगे, जो कुछ ट्रेनर्स हैं, जो स्पीकर थे, जो यहाँ की मैनेजमेंट फैकल्टी थी या जो कुछ जो टेक्निकल स्टाफ था, उनके साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। Hi, my name is Sayyid Abdul Hafiz. I attended 4 workshops in the TTF programs. I attended the one for emotional intelligence, the one for becoming the customer's hero, the one with where I kind of learned all the nuts and bolts of entrepreneurial skills. They were really nice workshops. I would really want Aptech to come up with more of these workshops. I would really love to, because I feel like it will help me a lot in my professional life, in my pre-professional life. It will be a really good head start for everything, and I've for surely learned a lot of things. I came in today to take my certificates, and the certificates obviously mean a lot to me as well. So I'm going back as a happy person, and I'm really glad I took part in this. वालेकुम, मेरा नाम नसीर अली है और मैं एक प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ मशीन लर्निंग के ऊपर। और मेरा जो मकसद था जो वर्कशॉप अटेंड करने का, वो ये था कि मैं अपनी स्किल जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ मशीन लर्निंग के अंदर। इसी वजह से मैंने ये 3 वर्कशॉप अटेंड की थी, पाइथन के ऊपर और मशीन लर्निंग के ऊपर। और जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था इस 3 वर्कशॉप के अंदर, वो ये था कि टीचर्स ने किस तरह से हमें बताया। पहले हमें थ्योरी बताई, फिर हमें प्रैक्टिकली करके बताया कि मशीन लर्निंग में काम किस तरह से किया जाता है, पाइथन पे काम किस तरह से किया जाता है, और उसके अंदर डेटा को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, और आप अपना डेटा खुद से कैसे बना सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरमैन है और मैं एपटेक में एज नेटवर्क सपोर्ट जॉब करता हूँ। मैंने TTF के प्रोजेक्ट में 3 दिन इंटरनेट और जो बैकअप थे वो देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। आप जैसा कि बेसिकली आप लोगों को पता है कि कराची में लाइट्स के इश्यूज़ थे और मौसम भी थोड़ा ख़राब था, तो बैकअप से हमसे जो हो सका हम बैकअप पे हमारे आईटी की टीम भेजी हुई। मेरा नाम सैयद असद नबी है। मैं एपटेक पाकिस्तान में एज अ वेब डेवलपर सर्व कर रहा हूँ। TTF ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर, ये प्रोजेक्ट सर बाबर लीड कर रहे थे और सर बाबर का ही आइडिया था। सर सलमान के पास आए एक आइडिया लेकर के हम इस तरह कर सकते हैं, या इस तरह करने से हमें कितना यूथ को हम सर्व कर सकते हैं। तो वो आइडिया के ऊपर काम शुरू हो गया, फिर कि उसके डेवलपमेंट वगैरह किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। मेरा इसके अंदर रोल बैकएंड पे था कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से गेट करनी है, स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद फिर उनको इन्फॉर्म किस तरीके से करना है। तो ये प्रोसेस चलता गया। अब इस प्रोसेस के साथ साथ हमारे साथ जो है ट्रेनर भी ऐड हो गए। ट्रेनर ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि उनको बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। वहाँ पर बच्चों ने भी रिस्पांस दिया, बच्चों की तरफ से भी बहुत अच्छा एक रिस्पांस आया कि ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। ठीक है, और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे आप ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर TTF लॉन्च करते हैं, तो इससे बेस्ट इंडिपेंडेंस डे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स एपटेक पाकिस्तान अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिर अज़ीज़। TTF प्रोजेक्ट एक यूनिक इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इतना स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ, इतना मुनफरिद डिज़ाइन किया हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें 3 दिन में
हर डे में 6 वर्कशॉप्स और इसमें सॉफ्ट स्किल्स और आईटी का जो ब्लेंड था वो ही इसका मेन एसेंस था। बेहतरीन ट्रेनर्स और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड बेहतरीन ट्रेनर्स ने ये कंडक्ट किया और बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा था। मैं बीन एज सेंटर मैनेजर ऑफ एप्टेक मेट्रो स्टारगेट अगर इसको देखूं तो मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक इसके लिए बेहद ही बेहतरीन था और बच्चों का फीडबैक जो मुझे रिसीव हुआ है वो ये है कि इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए। और अगर मैं एज आईटी एक्सपर्ट इसको एनालिसिस करूं तो ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए क्योंकि इस चीज़ से लोगों को अवेयरनेस होती है कि क्या टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं और उनको नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। और अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो इस वक्त ये वो एरिया है जिस पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे नहीं प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत से टेक्निकल्स एक्सपर्ट हैं जिनके सॉफ्ट स्किल्स इतने इम्प्रूव नहीं होते। तो एक पूरा बेहतरीन सा कम्बिनेशन था आईटी और सॉफ्ट स्किल्स का जिसका रिज़ल्ट टीटीएफ की सूरत में मिला और इसका क्रेडिट एक पूरी टीम वर्क है, बेहतरीन टीम वर्क है जिसमें ट्रेनर हेड्स ऑफ सर बाबर उन्होंने ये इसको अरेंज किया, इसको ऑर्गेनाइज़ किया और डेफिनेटली लास्ट बट नॉट मीन लीस्ट एप्टेक पाकिस्तान जिसने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और ये 18 बेहतरीन वर्कशॉप की जिनका रिज़ल्ट हमारे सामने है, जिसका फीडबैक हमारे सामने है, जिसकी सक्सेस हमारे सामने। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हैदर ख़ान है। मैं एप्टेक शार फैसल में एज अ सेंटर हेड के तौर पे काम करता हूँ। अभी हाल ही में हमने एक ट्रेनिंग एक वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ हुई हमारे पास जिसका नाम था ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर TTF। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग और साथ में जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हुआ। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के वर्कशॉप्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल थे हमारे पास। ख़ास तौर पे हमारे बच्चों ने इस पे बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। हमारी बहुत सारी यूथ ने जो कि आउटसाइड एप्टेक के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इस पे पार्टिसिपेट किया। एक अच्छा प्रोजेक्ट था ट्रांसफॉर्मेशन वाला जिसमें जो है वो 3 दिन का प्रोजेक्ट हमारा चला। इस प्रोजेक्ट में हमने सॉफ्ट स्किल्स को अपना एक कवर करने की कोशिश की। हमारे पास डिफरेंट सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें ये थी कि जो ट्रेनर्स थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड थे और इसमें यूके के भी थे, यूनाइटेड स्टेट्स के थे, साथ में यूएई के थे और काफ़ी एक्सपीरियंस अपने फील्ड में थे। एक लर्निंग फ़ेज़ बच्चों के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा लर्निंग फ़ेज़ था। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए और मेरे ख़्याल से इस तरह की चीज़ें जो नियर फ्यूचर में अगर होती रहें, यूथ की डेवलपमेंट की बात अगर की जाए या इसमें अगर हम कोई उनकी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो दैट विल बी वेरी मच लाइक ग्रेटफुल कि ऐसा प्लेटफॉर्म एप्टेक पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से जारी हुआ। इसका फीडबैक मैं देना चाहूँगा आखिर में। जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद थे या जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जो फीडबैक हमें दिया या हम खुद बज़ाते खुद मैंने खुद ये अटेंड भी की है वर्कशॉप्स, इसमें लर्निंग फेजेस बहुत अच्छे थे। इसमें काफ़ी बच्चों को लर्निंग बहुत अच्छी मिली, उनको ट्रेनिंग स्किल्स उनके इन्हेंस हुए और इस तरह की जो एक होता ना कि एक छुट्टी के टाइम पे, एक ऐसे टाइम पे जब आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आप लर्न कर रहे हैं, आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की बेस पर उन लोगों के साथ जो कि प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस मार्केट में एक टाइम लगाया है उनके साथ उन एक एक्सपीरियंस के साथ आपने लर्न करना शुरू किया तो दैट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं आखिर में एप्टेक पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से इस तरह की वर्कशॉप्स जो कि TTF प्रोजेक्ट आइंदा भी होना चाहिए ताकि हमारे यूथ डेवलपमेंट के अंदर या हमारे बच्चों की डेवलपमेंट में काफ़ी मदद का सामना हो। उस पर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सलमान अहमद ज़ुबैरी। मैं एप्टेक पाकिस्तान में एज अ डिजिटल एग्जीक्यूटिव जॉब करता हूँ और प्रोजेक्ट TTF ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर, इस प्रोजेक्ट पे जो है वो मेरा जो काम था बेसिकली प्री मार्केटिंग और जितना भी डिज़ाइनिंग और उसकी प्रमोशन सोशल मीडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उसकी प्रमोशन, ये सारा चीज़ें जो हैं वो मैंने इस प्रोजेक्ट में
TTF ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर। जब इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो इस मंथ ऑफ अगस्त में सर बाबर जो है वो मेरे पास ये सारा प्रपोज़ल लेकर आए कि ऐसा कुछ है, हम करने जा रहे हैं 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो ये 3 दिन का जो है वो वर्कशॉप का प्रोजेक्ट होगा, तो इस पे सलमान कुछ काम करना है। तो फिर हम सर बाबर के साथ जो है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया और उसके बाद जो है वो हमने सबसे पहले जो है वो लोगों की तरफ गए और इसकी थीम डिसाइड की, जिसमें सर बाबर का एक बड़ा अच्छा आइडिया था, क्योंकि हम इसको 14 अगस्त को लॉन्च कर रहे थे। तो ताकि तो हम उनका ये आइडिया था कि इसमें जो है हम कुछ पेट्रियोटिक एलिमेंट्स को यूज़ करें, कलर्स को यूज़ करें, ताकि ये जो है वो 14 अगस्त के साथ, इंडिपेंडेंस डे के साथ अलाइन हो। तो फिर उसके बाद हमने इसका कुछ लोगोज़ वगैरह डिज़ाइन किए, जिसमें से जो लोगो आप देख रहे होंगे जब ये TTF प्रोजेक्ट के आपने कोलेट्स देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वो हमने जो है वो अस्सलाम वालेकुम, आई एम शब्बीर अहमद, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन एप्टेक। बेसिकली आपको पता है 14 अगस्त डिफरेंट तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट की। ट्रेडिशनल देखा जाए लोगों ने सेलिब्रेट की। एप्टेक ने 14 अगस्त को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया TTF, जिसके अंदर स्टूडेंट को सॉफ्ट स्किल की भी नॉलेज दी गई और IT स्किल की भी नॉलेज दी गई, जिसके अंदर मैं भी पार्ट था TTF का, जिसके अंदर मैंने वेबसाइट के हवाले से स्टूडेंट को बताया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासीन है। आई एम द एकेडमिक्स हेड ऑफ एप्टेक पाकिस्तान। और अगर मैं थोड़ा सा एप्टेक पाकिस्तान, आई गेस पाकिस्तान के अंदर सब लोगों को मालूम ही है एप्टेक का, इट्स अ वेल नोन ब्रांड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग IT एजुकेशन। मेरा एक डेकेड से ज़्यादा टाइम गुजरा है एप्टेक के साथ। और अगर मैं एप्टेक के बारे में अपना जो मिशन स्टेटमेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो वी इनहेरिटेड बेसिकली आवर मिशन स्टेटमेंट फ्रॉम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ही पेड स्पेसिफिक एंड आई वुड से स्पेशल जो उनका इंटरेस्ट था एजुकेशन के बारे में, पर स्पेसिफिकली टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। और मेरे ख़्याल से एप्टेक इज़ अ मार्केट लीडर इन टेक्निकल IT बेस्ड एजुकेशन। और हमारा मकसद जो है वो बड़ा सिंपल सा है, टू टर्न आवर स्टूडेंट्स इनटू मार्केट रेडी इंडिविजुअल। और IT जो सेक्टर है पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत अरसे से बहुत तरक्की कर रहा है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। दैट्स अ टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट वीडियो आई गेस। खैर, उसके लिए क्वालिफाइड HR प्रोवाइड करना, ये हमारा मकसद है। और हमारा पूरा करिकुलम, हमारा पूरा कोर्स इसी तरह से डिज़ाइंड है। आज हम बात करने के लिए जो टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ TTF प्रोजेक्ट TTF ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर, जो कि हमने 14 अगस्त को लॉन्च किया था। ना व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड TTF? हम एक बड़े लंबे लॉकडाउन से गुज़रे हैं, शायद किसी हद तक अभी भी वो लॉकडाउन चल रहा है, पर ग्रेजुअली स्लोली जो है हम इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, मतलब हमें वो एक मेजर ब्रंट इस पूरी सिचुएशन का हमें फेस नहीं करना पड़ा। बेहतर तरीके से हमने इस क्राइसिस को सरवाइव किया है और इंशाल्लाह सरवाइव करते रहेंगे। खैर, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि टू गेट थिंग्स रोलिंग। ठीक है, बहुत अरसे से बहुत सारे लोगों ने अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग स्टॉप की हुई थी इस पूरे कोरोना क्राइसिस के अंदर। सो वी डिसाइडेड कि हमें ये जो 14 अगस्त है इसको एक डिफरेंट पैशन के साथ, पैशन फॉर लर्निंग, उस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे लोग फिर इस टीम के अंदर इन्वॉल्व थे। जो प्रोजेक्ट हेड कर रहे थे मिस्टर बाबर थे, मैंने ज्वाइन किया, और बहुत सारे और लोग इसके अंदर बैकग्राउंड में इन्वॉल्व थे। तो वी डिसाइडेड कि हमें जो 14 अगस्त है इसको एक लर्निंग पैशन के साथ हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन ऑब्वियसली वो हर जगह होती है, होती रहेगी, पर वी हैव टू गिव दिस सेलिब्रेशन स्पेसिफिक मीनिंग। और वो हमारे लिए, हमें लगा कि जो हम सबसे बेहतर काम ये कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, लोगों के अंदर ये जो बहुत अरसे से एक एजुकेशन या आप लर्निंग बोले पॉज हुई हुई थी, कोरोना का जो गुबार जहनों पे था, उससे बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी को वापस रोलिंग के अंदर लेकर आएँ, अपना काम स्टार्ट करें, एजुकेशन स्टार्ट करें।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन पॉज की हुई थी। खैर, ये मेन हमारा मकसद था। दूसरा हमारा ये मकसद था, ऑब्वियसली हम सब लोग अपनी रेगुलर ज़िंदगी के अंदर ज्वाइन कर रहे होंगे, बट हमें न्यू नॉर्मल जैसे आप कहें उसके साथ ही अब सर्वाइव करना है। तो उसके अंदर भी प्लान कि हमें लोगों को कुछ स्किल्स देनी चाहिए जो कि वो इस न्यू नॉर्मल में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स हों या आईटी स्किल्स हों, सारी हमने इस तरह से डिज़ाइन की थी कि लोगों को इस करंट सिनेरियो में, इस करंट क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में किस तरह से वो कन्वर्ट कर सकें। आई एम श्योर इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि डिफरेंट जो वर्कशॉप्स थी, डिफरेंट तरह की वर्कशॉप्स थी। टाइम मैनेजमेंट को लेकर वर्कशॉप्स थी, एंटरप्रेन्योरियल जो स्पिरिट है उसको लेकर वर्कशॉप्स थी, गेटिंग स्टार्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ आईटी उसके ऊपर वर्कशॉप्स थी, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर थी। मकसद सबका ये था टू गेट थिंग्स रोलिंग, कि आप लोगों को एक मोटिव देना, एक मोटिवेशन देना कि अगर इनमें से जो हमारी वर्कशॉप थी इसमें से अगर कोई अपनी फील्ड सेलेक्ट करता है, इसमें मज़ीद काम करना चाहता है, तो जस्ट गेट देम स्टार्टेड कि ये है, ये कॉन्सेप्ट है और इससे आगे आप इसमें काम कर सकें। तो ये हमारा मकसद था इस प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर TTF, और के सेलिब्रेशन भी हो 14 अगस्त की, पाकिस्तान की जो 14 अगस्त है इसको भी सेलिब्रेट किया जाए, और साथ साथ अपने जो लर्निंग पैशन है और लर्निंग का आई वुड से कि जो प्रोसेस है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। और जितने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, जो भी लोग हमारे साथ थे और जो ट्रेनर्स थे जिन्होंने पीछे इन पे काम किया। आई गेस सब ने दे डिड अ प्रीटी गुड जॉब, और आई गेस इट वाज अ सक्सेसफुल मिशन एंड इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जावेद इकबाल, कंट्री मैनेजर एप्टेक पाकिस्तान। प्रोजेक्ट TTF अल्हम्दुलिल्लाह अपने अख्ताम को पहुंचता है। इट वाज अ वेरी ग्रेट, वेरी यूनिक आइडिया जिसको हमने एग्जीक्यूट किया। इंडिपेंडेंस डे यूँ तो हम हर साल सेलिब्रेट करते थे, लेकिन ये 73rd जो इंडिपेंडेंस डे है, इसकी ख़ास बात ये प्रोजेक्ट TTF था, जिसमें हमने रियल मीनिंग में जो पाकिस्तान की नीड है, जो ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर की हम बात करते हैं, हमने उस पे फोकस किया। और अक्रॉस द ग्लोब हमारी टीम ने जो ट्रेनर हैं उनको अरेंज किया, वो डिफरेंट टाइम जोन से हमारे पास आए, और उन्होंने आके हमारे जो यूथ थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो उनको सुनना चाहते थे, जो उनसे सीखना चाहते थे, उनको उन्होंने अपने आइडियाज़ से, अपने एक्सपीरियंसेस से गाइड किया, उनको नई राहें दिखाईं। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की तकरीबन 36 आवर्स हमारी टीम जो है वो मुस्तकिल एक क्यू में थी, मेहनत कर रहे थे। और उन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की कोशिशों से ये प्रोजेक्ट TTF अपने ख़त्म को पहुंचता है। मैं समझता हूँ इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें टाइम एंड अगेन लॉन्च करने चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है यूथ की, मैं फिर बात करूँगा, ये जो 64% ऑफ पाकिस्तान है, इसको हमने एक सही राह पे लेके आना है। अगर हम वाकई पाकिस्तान को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम सही राह पे आ गए तो दुनिया ये देखेगी कि पाकिस्तान जो है वो कितना फास्टली आगे निकल गया। बिकॉज ये जो यूथ है जिसका जो मीन एज है, जो इनका मीडियन बनता है, जो तकरीबन 23-22 ईयर्स बनता है, ये 22 ईयर्स की जो यूथ 64% ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का वो ड्राइविंग इंजन है जिसने इसकी इकॉनमी को आगे लेके चलना है। तो इसको सही डायरेक्शन में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इस इंडिपेंडेंस का मतलब है, और इसी मकसद के लिए प्रोजेक्ट TTF लॉन्च किया गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अपने मंतक तक पहुंचा, जिसके लिए सारी की सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और अगेन थैंकफुल हूँ उन तमाम टीचर्स का, स्पेशली जो डिफरेंट टाइम जोन से, डिफरेंट ममालिक से हमारे पास अवेलेबल हुए और उन्होंने आके हमारे बच्चों को ट्रेन किया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है इस दुनिया को, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता हूँ, एप्टेक को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो समझने की बात है, ऑल्दो कोविड ने आके पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, लॉकडाउन सिचुएशन में आ चुके थे, लेकिन इवन देन टेक्नोलॉजी ने कहा कि मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है,
मेरे लिए किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। हर वो बंदा, वो छोटे से छोटे बिजनेस से लेके, वो एजुकेशन से लेके, वो किसी भी फॉर्म में अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत हमने डिफरेंट टाइम जोन से डिफरेंट लोगों को क्योंकि हमारे पास लॉकडाउन था, SOPs की वजह से हम क्लास इन्वायरमेंट में नहीं बैठ सकते थे, बट इवन देन हमने बड़े बेहतरीन तरीके से इस TTF को एंजॉय किया। सो दिस इज़ द इरा ऑफ टेक्नोलॉजी। ना सिर्फ हमें जो आपने जो एथिक्स हैं, जो हमारी सॉफ्ट स्किल हैं, जो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो हमारा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जो हम सब TTF में सीख के आए हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना है। उसके साथ साथ जो समझने की चीज़ है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और उसके साथ पक्की दोस्ती करना बहुत ज़रूरी हो चुका है अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है तो। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने जैसे टेक्नोलॉजी की बात की, यूथ की बात की और लर्निंग की बात की, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक कंट्री मैनेजर हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जाते हैं, नौजवानों से आपका इंटरेक्शन होता है, तो हमारे नौजवानों में कितना पोटेंशियल है लर्निंग के लिए और ख़ास तौर पर IT के लिए जो एक हंगर है उनके लर्निंग के लिए। तो आपके समझते हैं कि एप्टेक का ये इनिशिएटिव कितना फ्रूटफुल साबित होगा उन नौजवानों के लिए जो IT की दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में आकर अपने फैमिली को आगे लेकर जाना चाहते हैं और डेफिनेटली कंट्री भी आगे बढ़ेगा। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट और एप्टेक के जो इनिशिएटिव है ये कितने फ्रूटफुल साबित होंगे? जहाँ तक पोटेंशियल की बात है, हमारे यूथ के जो पोटेंशियल की बात है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा एज एन एविडेंस, ताकि ये बात समझ में आ सके कि इस यूथ में पोटेंशियल कितना है। पाकिस्तान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन फ्रीलांसिंग। अब मैं ख़ास तौर पे यहाँ फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्रीलांसिंग में ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारी यूथ का अपना इनिशिएटिव है। यानी इसमें गवर्नमेंट ने आके उनको नहीं कहा था कि आप फ्रीलांसिंग में काम करना शुरू कर दें, ये बच्चों का अपना इनिशिएटिव था, हमारी यूथ का अपना इनिशिएटिव था। इन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया, इनमें इतना पोटेंशियल था कि पाकिस्तान को नंबर 4 पे, नंबर 3 पे लेके आ रहे हैं, राइट। सो ये है पोटेंशियल। जहां तक आपने कहा कि एप्टेक इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लीडिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज वहाँ पे की पोस्ट के ऊपर माशाल्लाह सर्विसेज दे रहे हैं। प्लस मैं एक बात बताऊँ, स्टार्टअप आजकल इसका बड़ा दौरा है, बड़ी बात होती है इकोसिस्टम की, स्टार्टअप्स की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2 कामयाब स्टार्टअप हमारे जो एप्टेक के स्टूडेंट हैं वो लेके चल रहे हैं, उन्होंने लॉन्च किए, मेरे उसका दुनिया में नाम है इस वक्त। एक इस्लाम 360, आपने नाम सुना होगा, जाहिद हुसैन छीपा इसके CEO हैं, इसके एंटरप्रेन्योर हैं, वो एप्टेक के स्टूडेंट हैं। इसी तरह से दुबई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इनफैक्ट टॉप स्टार्टअप में उसका नाम आता है फाइनल रेंटल के नाम से। ये जो फाइनल रेंटल जो बेसिकली कार रेंटिंग में जो ना लीडिंग स्टार्टअप है दुबई के अंदर ये काम कर रहा है। अगेन उसका जो एंटरप्रेन्योर है अमार अख्तर, वो एप्टेक का स्टूडेंट है। इस तरह से बेशुमार हमारी जो कंट्रीब्यूशन है एप्टेक की इस इंडस्ट्री के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 1999 आज दिन तक लाखों में हमारे जो एलुमनाई हैं वो इस बात का सबूत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एप्टेक क्वालिटी प्रोडक्ट IT इंडस्ट्री को प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को जहां एक हर तरफ हम देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से अभी तक इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह नहीं खुल पाए और एक फ्रस्ट्रेशन भी है, एक मायूसी, एक्टिविटीज़ नहीं है ऐसी जहां पर वो अपने पोटेंशियल का इजहार कर सके। तो एक लर्निंग है जो IT की फील्ड है, इंटरनेट की फील्ड है, जो उन्हें घर बैठे वो तमाम पैशन जो वो परस्यू करना चाहते हैं, लर्निंग्स वो एनवायरनमेंट दे रही है। तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए नौजवान आना चाहते हैं, कंप्यूटर की फील्ड से IT की फील्ड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें ताकि जब वो मार्केट में जाएं तो वो जो मार्केट को नीड है वो पूरी कर सकें। और अगेन जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो लोग आपकी इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर गए, सीख कर गए और आगे उन्होंने इंडस्ट्री में नाम कमाया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो घरों पे बैठे हैं, आपको देख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर पर के ज़रिए, तो कैसे वो अपनी स्किल्स को और इस दौर में? अच्छा, आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसानमंद हूँ कि अब इंशाल्लाह ये लॉकडाउन जो है वो ओवर होने जा रहा है। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ बहुत पूरी उम्मीद है कि 15 सितंबर से जो इंस्टीट्यूट हैं वो ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल। बट जो सेकंड सेगमेंट है उसमें ख़ास तौर पे फोकस करना चाहूँगा ये जो पाकिस्तान की कौम है ना, ये जो हम लोग हैं ये बड़े मजबूत लोग हैं। बिल्कुल। बचपन से जैसे ही हमने पहली खबरें सुननी शुरू की होंगी, आपने भी मैंने भी, वो यही सुननी शुरू की, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान को ये होने जा रहा है, पाकिस्तान को वो होने जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
एक बात पे मेरा बिलीव है, जो आपको मार नहीं सका ना वो आपको मजबूत बना मजबूत गया। बिल्कुल ऐसे। तो अगर ये कोविड आपको मार नहीं सका इस मुल्क को, तो इसने मजीद इसको मजबूत बना दिया। तो पहली बात तो ये है कि ये बात का हमें यकीन रखना चाहिए, हम एक मजबूत कौम है। सेकंड जो मेरा मैसेज है, जो मैं अपने यूथ से कहना चाहूँगा, सी अगेन, जो लॉकडाउन है, जो बैरियर्स हैं, मैंने से फ्रीलांसिंग की बात की ना अयाज साहब, उसमें इस तरह से है कि वो फ्रीलांसिंग में जिस बंदे ने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है वो दुनिया में कहीं बैठा हुआ है। इसी तरह से मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, चाहे लॉकडाउन है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इसका मुल्क नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपके स्किल। और एक बात याद रखिएगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1948 में ही बात इस कौम को समझाई थी कि रियल मीनिंग में अगर आपने तरक्की करनी है, इस मुल्क ने अगर आगे जाना है, तो हमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा। जो कन्वेंशनल हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम है, सिर्फ जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आप देखें कि हमने बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग भी देखे हैं। ये जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ये बहुत ज़रूरी हो चुकी है। जितने भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जर्मनी को अगर मेंशन करूँ, आप उनके केस स्टडीज़ उठा के देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग पे उन्होंने फोकस किया और ये आज इस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं एक डेवलप इकोनॉमीज़ के। तो मैं समझता हूँ यूथ को मेरा क्लियर मैसेज है, क्योंकि यूथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है उनका भी बड़ा फोकस है कि यूथ को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आएँ, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेके आएँ। मेरा ये उनको मैसेज है कि अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपनी जो डायमेंशंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं हमारी, उसको हम बिल्कुल सीधा करें और ये जो स्किल्स हैं उन पे फोकस करें। और यू नो व्हाट, मतलब ये जो स्टार्टअप कल्चर है इसका पार्ट बने, बिकॉज ये बड़ी पोटेंशियल यूथ है, इनके पास बड़े यूनिक आइडियाज़ हैं। कोई नई क्रीम डेवलप करते हैं, कोई नया फेसबुक डेवलप करते हैं पाकिस्तान के लिए, कोई नया लिंक्डइन डेवलप करते हैं, कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जो इस मुल्क को आगे लेके जा सके, और इनमें ये पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि ये कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समीरा हाजी। I just wanted to say a very big thank you to everybody who was part of the AppTech TTF project. Yeah, that was Transform the Future. इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ ट्रेनिंग्स किए थे सॉफ्ट स्किल्स का, IT का, एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ कि ये मैंने कभी भी नहीं देखा जो पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट हुआ है। सो इट वाज ब्रिलियंट दैट वी वर पार्ट ऑफ इट, एंड थैंक यू वेरी मच AppTech to give us this opportunity, and of course all the trainers who were part of this project and participants, क्योंकि आपके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। It was a pleasure working with AppTech and TTF this year. One of the best independence weekends I had, and special thanks to all the speakers, all the organizers, people who put the effort in. It was fantastic. I was thoroughly impressed by the questions put up by the attendees, and it was a pleasurable experiences, memorable experience, and special thanks to Babar Arabali from AppTech, Saripal, Yusuf, and all the people who were behind the scenes. Javed Iqbal, Yasin Rao, you guys are fantastic. My congratulations to all the speakers who came up with fantastic presentations, and I hope people have enjoyed it. Really looking forward to the next TTF event, and I wish you all the best. My name is Ammar Akhtar, and I am an AppTech guy. Assalamualaikum, Advocate Tabassum Yusuf. मैंने प्रोजेक्ट TTF में पार्टिसिपेट किया था एज ए ट्रेनर, और मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो AppTech लर्निंग का प्लेटफॉर्म है वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। वो हमारी फ़ीमेल्स को इक्वली राइट देते हैं ताकि वो अपनी पावर ऑफ इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान में अपना कंट्रीब्यूशन है वो इक्वली दे सके। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ज़बरदस्त रहा, और मैंने ख़ुद जो बज़ाते ख़ुद है वो बहुत कुछ सीखने को मिला है, ताकि हम अपनी इंटेलिजेंस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से अपने मुल्क पाकिस्तान में अपना कंट्रीब्यूशन है वो दे रॉबिन पत्रस, बाय प्रोफेशन मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ पिछले 15 साल से, और एक जिस पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ, AppTech लर्निंग की तरफ से 14 अगस्त को अरेंज की गई ट्रेनिंग्स के हवाले से। इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। ना कि मैंने सिर्फ वो ट्रेनिंग्स की, मैंने अपनी बेटी को भी अटेंड कराई, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एंड रिस्पॉन्सेस के हवाले से जो ट्रेनिंग थी वो मेरी बेटी ने भी अटेंड की, मैंने भी अटेंड की। इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। वेरी बिग थैंक्स टू AppTech लर्निंग एंड बाबर अरबली, जिसने मुझे ये ब्रोशर्स, ये हैंडआउट्स शेयर किए, एंड आई गॉट रजिस्टर्ड इन दिस ट्रेनिंग।
और मैं चाहूँगा एपटेक से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की ट्रेनिंग्स को फ्यूचर में कंटिन्यू रखा है। Assalamu alaikum. My name is Khwaja Mutahhar. I am a senior professional banker. The reason being I opt to enroll in this certification in TTF Pakistan because it's a good initiative took by the AppTech. The good part of AppTech program TTF is that they cover all the technical skills as well as the soft skills, which is highly needed in the professional life. We all work for the technical skills, but soft skills are very much needed. So I learned emotional intelligence, how to tackle, how to create an engagement team as well. In technical skills, I learned about the Python and how it's going to help in the future market and businesses, and how the business will opt to the AI as well. They introduce us with the machine learning, and furthermore I just went through over the website learning as well. It was a good initiative, it was good learning. On the day of independence, rather being go and outside and celebrate, I just had a productive day all 3 weeks or 3 days. And there were some sessions for the personality development and the self-development. So this proved to be a success. This was first of its kind that AppTech has taken that initiative, and it went very well. I'm sure that the participants must have enjoyed being there, and they actually got the value of the time that they spent with any trainer in the project TTF. I would say the credit goes to trainers actually who took the ownership of this event. We were just there to actually manage the event, but the actual ownership that was taken by the trainers, and it was a great success, I would say, and I would like to congratulate the trainers. So congratulations to everyone, and this was the first step, and I wish and I hope we will soon be taking the second step of it, and the project TTF 2.0 we will be seeing very soon. जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पर सेंटर का विज़िट भी करवाया है, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और प्रोजेक्ट TTF के जो लोग थे उनके साथ आपकी गुफ्तगू करवाई, और मेरा यहाँ जाने का मकसद ये था कि मैं उन अदारों को, उन लोगों को, और ख़ास तौर पर जो IT के हवाले से, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से नौजवानों के लिए काम करते हैं, ऐसे अदारों को आपके साथ मुतारिफ़ करवाऊँ, और जो हमारे माशरे में एक बहुत एक डेवलपिंग स्टोरी है, और जो आने वाले मुस्तक़बिल में वक्त के लिए और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर IT के हवाले से जो तालीम का शोबा है, इसमें बहुत काम है। तो जो वो नौजवान जो मुस्तक़बिल को बदलना चाहते हैं, जो अपने फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो IT की एजुकेशन में अपना जो है वो अपना मुस्तक़बिल सिक्योर करें, आगे एजुकेशन हासिल करें, और इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। तो आज जो प्रोजेक्ट TTF है उसके हवाले से आपकी मुलाकात करवाई, और आइंदा भी आपकी ऐसे अदारों से, ऐसे लोगों से और ऐसे प्रोग्रामों से आपको मुतारिफ़ करवाते रहेंगे, जो नौजवानों के लिए, जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया में रोशन करने के लिए अपना जो है वो काम और अपना जो अहम फरीज़ा है उसे सर अंजाम देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।